श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं मरते। मित्रों, किस धन का अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा? किस तन पर अहंकार करूं जो अंत मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? किस सांसों का एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगी? किस रिश्तों का मैं यह अभिमान करूं जो रिश्ते शमशान पहुंचकर सारे टूट जाएंगे? हाँ, याद आया अब कि क्यों न यहाँ मैं अपने नेक कर्मों की पूंजी इकट्ठी कर लूं जो यहाँ भी और वहाँ भी साथ आएगा। कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता? एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है? अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। मित्रों, याद रखिए, मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। चाहे राजा हो या किसान, वह सबसे ज़्यादा सुखी है जिसको अपने घर में शांति प्राप्त होती है। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। मित्रों, आप किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाओ तो वो इंसान आपको धोखे का तोहफा इतने प्यार से देगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। कोई कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहते हैं रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर सच तो यह है रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो वे रिश्ते ही जीने की वजह बन जाते हैं। प्रार्थना प्रेम का ही एक रूप है जिसके पीछे सब हैं कतार में। कोई शब्दों से व्यक्त करता है तो कोई मौन रहकर। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है जुबान और दूसरी चीज़ है पैसा। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिए, भले ही लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, पिट जाइए, पीट दीजिए, मगर बोलचाल बंद मत करिए, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो बैर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। आपके अंदर अनेक शत्रु हैं, जब आप इन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहर का कोई भी शत्रु आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आपका क्रोध, आपका अहंकार, सोचे विचारे बिना बोलना, लेन देन का हिसाब न रखना, आलस, लापरवाही, झूठ बोलना, संकीर्ण सोच, अशांत मन, आत्मविश्वास की कमी, आपका अनुशासनहीन होना आपके घोर शत्रु हैं। इनको सर्वप्रथम वश में करना चाहिए। मित्रों, अगर दो लोगों में कभी लड़ाई न हो तो समझ लीजिए कि रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे, आजकल लोग डेटा के लिए
आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार और बच्चे बिगड़ जाएं तो मोबाइल जिम्मेदार। बदल गया है ज़माना, पहले माँ का पैर छूकर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल कर कर निकलते हैं। इंसान को अपनी औकात उस वक्त पता चलती है जब उसे वहाँ से ठोकर पड़ती है जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हुआ होता है। जीवन बहुत छोटा है, जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहिए और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ करिए। दूसरों की वजह से स्वयं को कभी दुखी मत होने दीजिए। कभी हंसते हुए छोड़ देती है ज़िंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है ज़िंदगी। न पूर्ण विराम सुख में, न पूर्ण विराम दुख में, बस जहाँ देखो वहाँ अल्प विराम छोड़ देती है ज़िंदगी। प्यार की डोर सजाए रखिए, दिल को दिल से मिलाए रखिए। क्या लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से, मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्ते को बनाए रखिए। हम सभी को मुश्किलों का सामना अवश्य करना चाहिए। किसी ने क्या सुंदर वाक्य कहे हैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मित्रों, समय समय की बात है, दो फूल कहते हैं हम साथ साथ हैं, लेकिन डाली से टूटने के बाद एक की किस्मत में मंदिर का प्रसाद है और दूसरे की किस्मत में शमशान की लाश है। हुनर तो सब में होता है, लेकिन किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वो अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख न होता। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दीजिए, कम बोलिए पर सब कुछ बता दीजिए। खुद ना रूठिए पर सबको हंसा दीजिए। यही राज है ज़िंदगी का, जियो और जीना सिखा दीजिए। जीवन को इतना शानदार बनाइए कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दीजिए। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। मित्रों, रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों उन्हें तोड़िए मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझिए, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाते। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। मित्रों, नाम और बदनाम में क्या फ़र्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं है वो भी तो मुर्दा ही है। देश कुछ इस तरह भी बदलने लगा है कि लोग गाय चराने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व करने लगे हैं। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है। कहीं न कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और हाँ, अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।